हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं अमाना मॉल में, क्योंकि हम यहाँ पर बार बार आते हैं और हमेशा हम यहाँ पर यहाँ की ऑडियंस से बात करते हैं। हमेशा तो हम यहाँ नहीं आते, हाँ ज़्यादातर ज़रूर आते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे हमें बहुत सारी ऑडियंस भी मिलती है, बहुत सारे दोस्त भी मिलते हैं, लोग तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बच्चे फ़न एरिया में खेल रहे होते हैं, प्ले एरिया में खेल रहे होते हैं, और इसके अलावा हर तरह की एज ग्रुप के लोग भी यहाँ पर ज़रूर आते हैं। लोग ज़्यादातर शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन चूँकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में हर किसी की कोशिश होती है कि अंडर वन रूफ़ कोई भी ऐसा सेटअप हो जहाँ पे आप आराम से शॉपिंग भी कर लें, आप खाना भी खा लें, अपने बच्चों को किसी प्ले एरिया में भी छोड़ दें। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ आए तो वो कहीं बैठ के वेट कर लें। तो ये सारा सिर्फ एक मॉल में ही पॉसिबल है। समहाउ हमारे यहाँ अब ये जो ट्रेंड है मॉल्स में शॉपिंग करने का, वक्त की ज़रूरत है और वक्त के साथ साथ बढ़ भी रहा है, लोगों के लिए कन्वीनियंट भी है, कंफर्टेबल भी है। ये तो जनाब हो गई हमारी कुछ आज की बातें और आपके साथ हमारी एक गपशप। हमारे दोस्तों के साथ भी तो हमने गपशप करनी है, और जब हमने अपने दोस्तों के साथ गपशप करनी है तो हमने इन्हें वेट नहीं कराना, क्योंकि हमेशा जब भी हम आते हैं तो हमारे दोस्त हमें देख के आसपास जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जनाब आज भी हम करेंगे बहुत सारा फ़न, क्योंकि हमने फ़न की तैयारी तो की हुई होती है। फ़न तैयारी के बगैर मुकम्मल नहीं है, जिस तरह ज़िंदगी की कोई भी चीज़ तैयारी और होमवर्क के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तो हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी भी चाहिए और ज़रूरी भी है। तो आइए, जो आज हम प्लानिंग करके आए हैं, जो आज हम होमवर्क करके आए हैं, उसके साथ हम शुरू करेंगे बहुत सारा फ़न अपने दोस्तों के साथ, और हम बढ़ते हैं इनकी जानिब। देर किस बात की। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। क्या नाम है बेटा आपका? आमना। आमना। आपका नाम? हानिया। हानिया और आमना। क्या आप दोनों बहनें हैं? नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। आप दोनों फ्रेंड्स क्यों हैं? हम बचपन से काफ़ी फ्रेंड्स। बचपन से क्यों फ्रेंड्स बनते हैं? फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? फ्रेंड्स बस ऐसे ही बन जाते हैं, फन। ऐसे ही तो कोई भी नहीं बनता ना, ये तो कोई बात ना हो गई। नहीं, बस फन करते हैं आपस में, फिर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। बॉन्डिंग स्ट्रांग होने में बड़ा टाइम लगता है। अभी तो आप उस फेज़ में गए नहीं हैं जहाँ पर आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, जो बचपन के दोस्त हैं वो हमेशा याद रहते हैं। अभी तो ऐसा एहसास होता है या नहीं होता? होता है कि लगता है कि नहीं यही ट्रू फ्रेंड्स हैं। जी, लगता है। अच्छा, अच्छी दोस्ती की पहचान क्या है? क्या क्या होना चाहिए दोस्ती में? क्या पैकेज क्या है फ्रेंडशिप में ये होना चाहिए कि जो ट्रू फ्रेंड होता है आपका, वो कभी भी आपको आपके वर्स्ट टाइम में नहीं छोड़ता और आपको अच्छे बुरे का भी बताता है, और जो आप में कमी होती है वो भी आपको बताता है, क्योंकि जो ट्रू फ्रेंड होता है वही तो आपको बताता है कि आप में क्या कमी है। बाकी जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप तो बस अच्छे हो और आप बस ऐसे ही ठीक हो, लेकिन ट्रू फ्रेंड आपको हमेशा ठीक करता है आपके अंदर जो भी कोई कमी हो तो। राइट। कुछ लोग टाइम पास को दोस्ती कहते हैं। टाइम पास क्या है? टाइम पास जिससे हम मतलब कि ज़्यादा टाइम ना दें। गुड। अच्छा छोड़ो, हम ये बातें नहीं करते। मुझे ये बताओ कि आजकल हमारे जो जेंजीज हैं वो क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? आप लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया का दौर है, गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं और टैब्स हैं, आपके पास इतनी एक्सेस है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इतना मतलब उसको आप जल्दी उस सब आपकी रसाई है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत रीच है आप लोगों की, जो कि मिलेनियल्स की नहीं थी। आप लोग क्या करते हैं? मैं स्टडी करती हूँ फ़िलहाल। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ सोशल मीडिया में कभी कभार वीडियोस में क्या देखते हैं? मैं यूट्यूब क्या देखना पसंद है? किस किस्म का कंटेंट आपको अच्छा लगता है? बेकिंग एंड कुकिंग। और इसके अलावा आर्ट। ओ वेरी नाइस। और आप? और मुझे स्केचिंग ज़्यादा पसंद है। तो क्या बात है आमना, क्यों स्केचिंग क्यों पसंद है इतनी? स्केचिंग इसलिए पसंद है क्योंकि नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा। आमना राइट? यस, आमना। तो बस दिल करता है कुछ स्केच करेंगे, जो नेचर। बचपन में थी आदत थी स्केचिंग की, पेंटिंग्स की, ड्राइंग्स की? जी, बचपन। कैसे होती थी? आमना थोड़ा सा आगे आ जाएं। अब बताएं मुझे कि बचपन में जब कुछ सीखा भी नहीं था ना, तो तब भी आप में एक वैसे भी होता है कि आप कुछ ना कुछ बना ही रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तभी वो शौक़ आगे तक आपके साथ जाता है। आप क्या बनाती थी? मैं बचपन में बस लेके कुछ बच्चे। अच्छा, ऐसा होता था कि ट्री को रेड कलर का बना देती थी, ट्री को येलो बना देती थी, ऐसा कभी होता था? नहीं, मुझे उन बच्चों पे बहुत गुस्सा आता था कि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों ऐसा ठीक लगता है सब कुछ, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, वो गलत कर रहे हैं, तो मैं शुरू से ही देख। क्या बच्चे गलत कर रहे होते थे? दूसरे बच्चे क्या गलत कर रहे होते थे? गलत कर रहे होते थे कि जो चीज़ जिस कलर की होती है उसमें कलर नहीं करते थे, तो मुझे फिर होता था कि देख के कर लें, जो चीज़ असल में उसको वही करें ना।
तो इसीलिए बचपन से ही इसको क्रिएटिविटी नहीं कहेंगे कि अगर किसी ने रेड बना दिया है ट्री को तो वो ट्री को रेड देखना चाहता है, अगर किसी ने येलो बना दिया तो वो येलो देखना चाहता है? क्यों हम एक ही लकीर में चलते जाएं कि अगर ग्रीन है तो उसको हम ग्रीन ही देखें? मतलब अगर किसी ने रेड बनाया तो इट्स मीन दैट ही इज़ इमेजिनेटिव, ही इज़ क्रिएटिव, इजंट इट? लेकिन सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है ना, इसीलिए बस आप ये चाहती हैं कि जैसी जो चीज़ है वो वैसी ही होनी चाहिए। बनाइए वही चीज़ होनी चाहिए जी। अच्छा, नेचर में तो फिर रेड कलर के ट्रीज भी होते हैं, येलो भी होते हैं, नहीं, लेकिन ज़्यादातर ग्रीन ही होते हैं। हाँ। तो बस आपने कह दिया कि बस ग्रीन ही होंगे। नहीं नहीं, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ग्रीन से ज़्यादा अटैचमेंट है मेरी ज़रा। ग्रीन से अटैचमेंट है। अच्छा चलिए मुझे और बताइए, आप क्या करती हैं सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम तो बस स्टडी में गुजर जाता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल जा रहा है, तो कुछ समझ नहीं आती क्या आजकल बिजी क्यों है स्केड्यूल? आजकल इसीलिए इतना बिजी स्केड्यूल है क्योंकि पेपर्स हो रहे थे, पेपर्स हुए हैं तो साथ ही नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो गई है, मैट्रिक चल रहा है, तो इसलिए बस फिर कुछ समझ ही और आपका क्या नाम है? हमने आपको तो इग्नोर ही कर दिया। मुंतहा। मुंतहा, आप क्या करती हैं? मेरे पास आ जाए। आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। आप क्या पढ़ती हैं? मैं हाँ ऐसे सामने देख के बोलना है। मैं ग्रेड 3 में पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं? ग्रेड 3 में पढ़ती हूँ। ग्रेड 3 में पढ़ती हैं? ग्रेड 3 में क्या पढ़ती हैं? मैं बहुत कुछ पढ़ते हैं ना, मतलब ऐसे थोड़ी आप सब कुछ बता सकते हैं, है ना? समझा भी करना चाहिए ना, अब हम बड़े हैं, हमें समझना चाहिए ना। गुड। अच्छा बेटा आप ये भी बताएं, आपको कौन से स्पोर्ट्स पसंद है? मुझे बैडमिंटन। बैडमिंटन आपने खेला है? यस स्कूल में? यस घर में भी खेलती हैं? यस। घर में क्या खेलती हैं? घर में मैं ज़्यादातर टेनिस खेलती हैं। अच्छा आज आपने क्या शॉपिंग की है? मैंने कपड़े खरीदे ईद के। ईद के ले लिए? और आप दोनों ने भी कर ली शॉपिंग? हाँ जी। एक सवाल आपसे पूछेंगे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है। तो सवाल आपसे ये है कि वो कौन सा जानवर है जिसके गोश्त खाना हलाल है लेकिन उस जानवर का गोश्त बेचना हराम है? बंदर? नहीं नहीं नहीं, बंदर तो नहीं हो सकता। आप खा सकते हैं लेकिन आप उसे बेच नहीं सकते। खा सकते हैं बट कुर्बानी का। ओ यस, एक गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे हम और आपकी जानिब से आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स गर्ल्स। ये लीजिएगा। क्या नाम है आपका? फिज़ा। आपका? अलीना। मीरब। क्या करती हैं आप तीनों? पढ़ रहे हैं। मैं भी स्कूल में पढ़ रही हूँ 8th क्लास। स्टडी। पढ़ाई के अलावा क्या हो रहा है ज़िंदगी में गर्ल्स? कुछ भी नहीं, खेल वगैरह। क्या मतलब कुछ भी नहीं? खेल। हमारे जो जेंजीज हैं, हमारे अल्फाज हैं, वो इतने बोरिंग हैं क्या? उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है? खेल। क्या खेल है? वैसे ही कहीं कहीं क्या वैसे ही? नानो घर वगैरह चले जाते बस हैं ये खेल हो गया? घूमने। ये तो एक्टिविटी होती है ना, ये तो आउटिंग होती है ना कि आप कहीं जाते हैं, कुछ करके आज मिल के आ जाते होते हैं। मैं स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। व्हाट डू यू डू? कुछ आप में क्या इंटरेस्ट है? टेनिस में इंटरेस्ट है। आप खेलती हैं खुद टेनिस स्कूल में या घर में? स्कूल में भी। स्कूल में। घर में तो सेटअप हार्डली होता है, किसी के होता है किसी के नहीं होता। राइट। आप? आई लव बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कहाँ पर? स्कूल में और घर में भी। घर में भी। वेरी गुड। घर में भाइयों के साथ, बहनों के साथ? क्या? बहनों के साथ। वेरी नाइस। बास्केटबॉल खेलने की क्या वजह है? वैसे मुझे इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट है? कोई किसी को देखा था, किसी प्लेयर से फैसिनेट हुई थी, इम्प्रेस हुई थी, या वैसी खुद से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी? हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स होते थे ना, तो वहाँ से? जी। दैट्स गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, सोशल मीडिया पे आप लोग क्या करते हैं? मैं नहीं। मोबाइल फ़ोन्स आप तीनों के पास हैं? जी। अपने नहीं है, मम्मा के हैं। मम्मा के हैं। आपका? यस। सबका मामा का है? आपका अपने? आप अपने मोबाइल, आप मेरे पास आ जाए। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर क्या करती हैं? इंस्टाग्राम स्क्रॉल। ओके टेल मी, व्हाट डू यू सी? क्या स्क्रॉलिंग करती हैं, क्या देखती हैं? एक्टर्स वगैरह के। क्या देखती हैं, क्या कर रहे हैं हमारे एक्टर्स? मेकअप, दुपट्टे, शॉपिंग, घूमना फिरना, लड़ाई और मार कुटाई, और बस ये उस पर हेट स्पीच, लाइक ये सब कुछ कन्फ्रंट कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, दैट्स इट? नो। फिर? नहीं, वो मतलब ब्रांडेड चीज़ें वगैरह दिखाते हैं, ड्रेस। और सबके दिमाग ख़राब करते हैं कि आप भी अपने पेरेंट्स को तंग करें कि आप ये ब्रांडेड चीज़ें खरीदें और आप महंगी महंगी चीज़ें हमें भी दिला के दें क्योंकि ये एक्टर्स पहन रहे हैं। हमें तो बहुत मेहनत करते हैं, वो तो कमाते हैं इतना। नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए देखते हैं। इंटरेस्ट के लिए देखते हैं क्योंकि इस किस्म की जो लेविश ज़िंदगी है उससे इम्प्रेस होती हैं। नहीं, उनकी कब। अच्छा वैसे बच्चों को क्या देखना चाहिए? आपने अगर एम्बिशियस बनना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, तो अब एक्ट्रेस को फॉलो करेंगे? नहीं, तो फिर किसको फॉलो करेंगे? आगे हम अपनी देखेंगे क्या वगैरह।
जो हम देखते हैं हम बनते भी वैसा ही हैं, isn't it? होता है। तो फिर तो बस एक चीज़ है कि हम देखते हैं एक्ट्रेस वगैरह को। मतलब कोई और कंटेंट नहीं, साइंस नहीं देखते, डिस्कवरी नहीं देखते, एनिमल्स नहीं देखते हैं, अपने प्लानट को नहीं देखते हैं, एनवायरनमेंट नहीं देखते हैं आप? देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग क्या कहाँ तक पहुँच गई है? मुआशरा मुआशरा नहीं, मैं एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। जो हमारे माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, जो पूरी दुनिया में एक चेंज आया है। महंगाई बहुत हो गई है। अरे महंगाई की तो बात ही नहीं हो रही है। ओ माय गॉड यार, हमारे जेंजी जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान में ऐसी बातें हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती है। अच्छा खैर, चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक बच्चों, कोई गाना ही सुना दो। अगला मजबूरी नो आन जान दी बसूरी नो जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नो आना सीओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा कोट के रस जावे पावा क्यों दी चूरी नो नावा चबावा चौनू बुलावा मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी गलबात के मैं होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। गुड, सवाल पूछेंगे आपसे, लेट्स सी आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं। नहीं तो सवाल हम और आपका आपसे ये है कि आप हमें बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है। एक ही चीज़ है और कुछ नहीं है। नो महंगाई नो, महंगाई तो वहाँ भी है। अमेरिका में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें हम आगे हैं। मैं नहीं पता। क्लॉक, हिंट दे दिया मैंने आपको। क्लॉक, टाइम चेंज। एग्जैक्टली। टाइमिंग में हम अपने टाइमिंग में तो खैर कहीं से भी नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने दोस्तों से बाकी की बातें करेंगे। यकीनन आप भी जानना चाह रहे होंगे कि ब्रेक के बाद हमें कौन से दोस्त मिलेंगे, तो इसीलिए हमारे साथ रहिएगा। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। एजुकेटेड हैं बच्चे, सब जॉब करते हैं और केयर करते हैं, तो बल्कि मुझे तो उनसे बहुत मतलब मज़ा आता है उनके साथ काम करके। वेरी नाइस। वेलकम बैक। मौजूद हैं अमाना मॉल में और ब्रेक था, ब्रेक लेना ज़रूरी था। ब्रेक के बाद जो ही हम आए हैं तो जनाब हमारा बस नहीं चल रहा कि जल्दी से हम अपने दोस्तों की जाने बढ़ जाएं, क्योंकि वो भी तो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, जैसे कि आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो दोनों ही दोस्त जब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर देर किस बात की है। आइए और जल्दी से करते हैं हम अपना फन शुरू। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। क्या नाम? मिसेस तौसीफ। मिसिस तौसीफ। और आपका अपना नाम? नुसरत तौसीफ। अरे ये ना, हम लड़कियां भूल क्यों जाती हैं शादी के बाद ना अपने नामों को? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है क्योंकि मतलब आप भी भूल शादी नहीं शादी के बाद आपकी आइडेंटिफाई आपके हस्बैंड के नेम से होती है। आइडेंटिफिकेशन हस्बैंड के नाम से, अपनी कोई पहचान नहीं होती। यार बस मैं तुम्हारी हाँ टोटल लाइफ चेंज हो जाती है ना। तुम्हारे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राशिदा अजीज़। राशिदा अजीज़। माशाल्लाह राशिदा, आपकी बहुत ही खूबसूरत स्माइल है। क्या बात है जनाब। और बताइए ज़िंदगी में क्या हो रहा है? मिसेस तौसीफ जी, मेरी हस्बैंड मेरे बाहर होते हैं, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, बस उनके साथ। अच्छा, घर से बाहर होते हैं या मुल्क से बाहर होते हैं? मुल्क से बाहर होते मुल्क से बाहर होते हैं। देखो इतना प्यार और घर से बाहर निकाल दिया। नहीं मुल्क से बाहर होते हैं बच्चे माशाल्लाह, पढ़ रहे हैं और उनके साथ मसरूफियत होती है। और मसरूफियत बच्चों के साथ होती है या बच्चों की अपनी मसरूफियत है? उनकी अपनी भी होती है, मेरे साथ भी होती है। आपके साथ भी। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। अच्छा, लगता नहीं है, लगता है कि आपकी वर्किंग वुमन है। नहीं मतलब इतना टिपटो इतना मेंटेन करके कोई रख सकता है अपने आप को घर में? आज रखना चाहिए ना। नहीं, आज हमारे गेट टुगेदर। खुशी का राज क्या है? खुशी का राज फ्रेंड्स। हाउस वाइफ इतनी हंसी रही है, मतलब आई एम सरप्राइज। पाकिस्तानी हाउस वाइफ ऐसी नहीं होती है। मुझे लग रहा है कि मैं ओपरा मिनी में मतलब कहीं कोई सर्च कर रही हूँ किसी। नहीं, मैं अपनी बडीज के साथ हूँ ना, इसलिए आई एम फील हैप्पी। आप फ्री हैं और हैप्पी हैं। हाँ। मुझे तो लग रहा था मैं कहीं स्क्रॉलिंग करते हुए कहीं और ही पहुंच गई हूँ, किसी और ही प्लैनेट की हाउस वाइफ्स हैं जो मुझे मिल रही हैं आज यहाँ। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की ही हूँ लेकिन मैं खुश रहती हूँ और खुश रहती हूँ। गुड। आप बताइए आपकी खुशी का क्या राज है?
मैं माशाल्लाह खुश हूँ बच्चों के साथ। हस्बैंड खुशी का राज क्या है? राज? बड़ी उदास किस्म की हाउस वाइफ देखी है, बड़ी सड़ी हुई हाउस वाइफ देखी है, मतलब बोलती नहीं है, मतलब बात नहीं करती है, हंसता मुस्कुराना तो वैसे ही भूल जाती है, या पता नहीं अगर आता भी है ना तो जानबूझ के नहीं हंसती है। ये क्या बात हुई? नहीं मैं 24 घंटे हंसती हूँ। ये बात ना कामयाब शादी का राज भी यही है और जिंदगी का राज भी यही ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, वैसे गम को मारने का तरीका क्या है? परेशानी को, टेंशन को, डिप्रेशन को दफा दूर करने का क्या तरीका है मिसेस तौसीफ? एक तो रब को याद करना, ओ माशाल्लाह। सेकंड म्यूजिक सुनना। म्यूजिक कैसे सुनती हैं आप? मैं म्यूजिक मूड स्विंग्स के हिसाब से। मूड स्विंग्स है, जैसा मूड है तो वैसा Exactly. वैसा ही स्विंग लेकर हम वैसे ही म्यूजिक तक पहुंच जाते हैं, Exactly. पेंडुलम की तरह, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। राइट। अच्छा, इस वक्त कैसा मूड है आपका? मैंने कहा ना कि आई एम फील हैप्पी विद माय बर्थडे। फीलिंग हैप्पी विद योर बडीज। आप अपनी बिल्कुल बडीज के साथ आई हुई हैं। जरा बडीज के लिए कोई अच्छा सा गाना तो सुनाए। ओह गाना। गाना अब इतना अच्छा मूड है तो गाना तो सुनना भी पड़ेगा ना, हमें भी गाना भी चाहिए। गाना गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ये मिसेस तौसीफ आपके लिए था। मिसेस तौसीफ ने आपको डेडिकेट किया है। बदल नहीं जाना, बाहर तो गए हैं हम, बदल नहीं जाना। याद रखना। सो स्वीट सो स्वीट। और जनाब कोई और किसी और परेशानी में तो आपको डालेंगे सवाल एक मज़ेदार सा पूछते हैं। ऐसी आगे आप दोनों बड़ीज़ में से कौन सवाल का जवाब हमें दे पाता है? तो सवाल हमारा गौर से सुनिए, क्योंकि सवाल बहुत ही जो है ना वो ट्विस्ट वाला भी हो सकता है। फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं था। तो आपको बता रहे हैं हम कि वो कौन सा जानवर है जिसकी 8 टांगें होती हैं? 8 टांगें? वो केकड़ा? वो उसकी भी हैं जो स्पाइडर, क्रैब। बिल्कुल। वैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 8 हैं, 8, 12 हैं या 13 हैं, 14। कल को ना कहिएगा कि नहीं सोए तो ज़्यादा टांगें निकल आएंगी। थैंक यू सो वेरी मच। हमारा हमसे बात की बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिया। सादिया, क्या करती हैं? वैसे तो मैं हाउस वाइफ हूँ, एक छोटा बिजनेस भी है मेरा। क्या बिजनेस है छोटा सा? गर्ल्स हॉस्टल है। वाओ, अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल का बिजनेस ये कैसे करते हैं? आउटसाइडर आती हैं बच्चियाँ इधर बिल्डिंग बनाई, जगह बनाई, सेटअप के बारे में बताइए कि शुरू कैसे किया, क्या शुरू किया? वैसे मैंने शुरू तब किया था जब मैं एमएससी कर रही थी, तो स्टूडेंट्स के साथ। किसने आइडिया दिया सादिया? आइडिया क्लास फेलो से आ गया था। नहीं खुदी से नहीं, क्लास फेलो से मिला था। अच्छा। तो फिर शादी के बाद घर बड़ा था तो फिर कंटिन्यू किया। कोई भी कारोबार अगर आपने करना है तो उसको पहले समझना पड़ता है। मतलब आपको इस काम में क्या समझना पड़ा? जॉब करें, पहले जॉब करें। हाँ, कहीं भी वार्डन की जॉब करें, फिर आपको उसकी समझ आएगी तो फिर आप उसको शुरू कर लें। कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने कहीं जॉब की थी? हाँ, मैंने कोई 2 मंथ की थी एक हॉस्टल में। सिर्फ इसलिए कि मैं अपने कारोबार को समझ सकूं? जी बिल्कुल, इसीलिए। सिर्फ इसीलिए? और समझ लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। अब तो मुझे 7 साल हो गए करते हुए शादी के बाद। कैसे किया? कोई बिल्डिंग आपने अपना बनाया या आपने कोई रेंट पे लिया? जी मैंने आपको बताया ना, पहले मैंने 2 साल किया था रेंट पे बिल्डिंग लेके। फिर जब शादी हुई तो वो आइडिया क्योंकि था, एक्सपीरियंस भी था, तो फिर मैंने अपनी प्लेस पे कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 25-60 बच्चियाँ मेरे पास हैं। 16 है, 25 की प्लेस है, तो इस तरह से। अच्छा, प्रॉफिटेबल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। अच्छा, ज़्यादातर किस एज ब्रैकेट की बच्चियाँ आपके पास आती हैं? हाँ, कोविड से पहले मेरा फोकस स्टूडेंट्स पे था, तो अब यूनिवर्सिटी, कॉलेज दोनों? जी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया। बॉयज़ गर्ल्स दोनों या गर्ल्स? नहीं, ओनली गर्ल्स। ओनली गर्ल्स। गुड। तो अब क्योंकि फिर कोविड के बाद जो ऑडियंस बच्चों के साथ मेरा रहा, तो उनके साथ तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि सब बच्चे जो सीनियर थे, एक्सपीरियंस्ड थे और इतनी टेंशन ही नहीं होती। अच्छा, मतलब आप जो जॉबियन बच्चियाँ हैं काम करती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप उनके साथ? यस अल्हम्दुलिल्लाह। रीज़न क्या है? समझदार होती हैं? जी एजुकेटेड बच्चे हैं और इंडिपेंडेंट भी होती हैं। इंडिपेंडेंट, और दूसरा एजुकेटेड हैं बच्चे, सब जॉब करते हैं और केयर करते हैं, तो बल्कि मुझे तो उनसे बहुत मतलब मज़ा आता है उनके साथ काम करके। वेरी नाइस। हाँ, आपके अपने बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटे हैं मेरे। सादिया, ये कारोबार जो है ये मैनेज करना आसान था शादी के बाद?
जी जी मैंने हस्बैंड ने कितना कॉपरेट किया आपके साथ? हाँ उन्हीं के कॉपरेट से वेरी नाइस, क्या बात है जनाब। साथ एक सवाल पूछते हैं आपसे, लेट्स सी आप हमारे सवाल का जवाब दे पाती हैं या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि जनाब हमें ये बताइए कि वो कौन सा शहर है जो दो बड़े आज़मों को जोड़ता है, हमारे मुल्क का नहीं है। दो बड़े आज़मों को जोड़ता है। तुर्की, आपको हिंट दे दिया। हाँ तुर्की। तुर्की का शहर, तुर्की तो इट्सेल्फ मुल्क है ना। तुर्की का शहर है। नहीं मुझे कोई आइडिया। ओके फाइन, आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर देते हैं हम, और आपकी जाने से आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक सादिया। थैंक यू। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम इस फन को इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से हम इसको कर रहे थे। हमारे साथ रहिएगा। आज क्यों ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। वाह, मतलब घर वाले अच्छे नहीं, फ्रेंड्स अच्छे? नहीं नहीं, घर वाले यहाँ होते नहीं, हॉस्टल है। ओ, ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको। वेलकम बैक। मौजूद है हमारा मॉल में और कर रहे हैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ गपशप, क्योंकि वो हमारे आसपास मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बातें कर रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। जो दोस्त अब हमारे से शामिल होने वाले हैं, देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो क्या कर रहे हैं, गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं, आज की क्या एक्टिविटी है, क्या करने के लिए मॉल में आए हैं, किसके साथ आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या किया और क्या करने जा रहे हैं, सारी बातें करते हैं। तो आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। क्या नाम है आपका? रोशाफ। रोशाल। रोशाफ क्या मतलब है रोशाफ का? रोशनी। रोशनी। किसने रखा था नाम? बाबा ने। क्यों रखा था? उनको पसंद हो। जब आप पैदा हुई थी तो ट्यूबलाइट की तरह चमक रही थी क्या? पता नहीं उनको। पता नहीं है, तो उनको पता होगा क्योंकि उन्होंने देखा था। हाँ जी। तो आपके हमेशा रोशनी की तरह चमकती रहती है, दमकती रहती है। पता नहीं, इस लिए आपने माशाल्लाह बड़े चमकते दमकते से कपड़े पहने हुए, लग रहा है कि ईद अभी आई। ये तो देखिए, ये तो जनाब आपने चलते फिरते ईद ही ईद कर दी है। बिल्कुल कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। रोज का दिन कैसा होता है? ठीक होता है, लेकिन आज ज़रा ज़्यादा अच्छा है आज क्यों ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। वाह, मतलब घर वाले अच्छे नहीं, फ्रेंड्स अच्छे? नहीं नहीं, घर वाले यहाँ होते नहीं, हॉस्टल है। ओह अच्छा, आप हॉस्टल में रहती हैं, तो हॉस्टल में कैसे वक्त गुजरता है? बोरिंग के एक्साइटिंग? कभी बोरिंग कभी एक्साइटिंग? खुद इंजॉय करना होता है, लेकिन आजकल गर्मियों में बहुत मुश्किल। गर्मी में क्योंकि एसी कूलर्स नहीं है आप लोगों के पास? कूलर तो है, लेकिन फिर भी गर्मी लगती है। गुड। तो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे अगर आपकी हॉस्टल की ज़िंदगी हो, आप एक मतलब कहीं रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो ज़िंदगी कैसे गुजरती है? हॉस्टल में तो रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है। यूनिवर्सिटी से आते हैं 5-6 बजे, और उसके बाद फिर जो हॉस्टल में रेस्ट करना होता है, उसके बाद खाना पीना, बस फिर खाना पी लिया, पानी पी लिया, बाद फिर वर्क भी तो होता है ना जो अच्छा क्या स्ट्रिक्टनेस होती है? कुछ टाइमिंग्स होते हैं आप लोगों के घूमने फिरने के कि नहीं किसी भी वक्त आ जाओ, किसी भी वक्त चले जाओ? नहीं, हॉस्टल की टाइमिंग्स होती हैं कि 11 बजे तक, 12 बजे तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो स्पेशल बसेस भी चलती हैं जिनके रूट्स होते हैं, या आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर इधर उधर जाते हैं? नहीं, हम लोग इन ड्राइव। इन ड्राइव सेफ है गर्ल्स के लिए? हाँ जी, बिल्कुल सेफ है। हमेशा? हाँ। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जो बहुत ही वियर्ड हो, कभी प्रॉब्लम हो गई है, मुश्किल हो गई हो? नहीं, कोई भी नेवर एवर? नहीं। कभी किसी दोस्त के साथ? नहीं। मतलब आप लोग बड़ी सुपर लड़की हैं फिर तो। हाँ, ऐसे ही समझ लें। वेरी नाइस। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी कोई बात हो, बट समहाउ स्टे सेफ एंड इसी तरह से आपको जो है अल्लाह मियां अपने ज़मान में रखे। सवाल आपसे करेंगे तो जैसी आप हमारे सवाल का जवाब दे पाती हैं तो नहीं दे पाती कि वो कौन सी बात है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? पाकिस्तान करप्शन में ही आ गया हर चीज़ में। अब यहाँ पर तो आई एम स्पीचलेस। हालांकि हमारा जवाब कुछ और था, लेकिन अब हम कुछ कह नहीं सकते। हम और आपके जाने से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, आपको याद दिलाता रहेगा अपने से बात की। विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। आपका नाम? फुरकान अहमद। आप दोनों बहन भाई हैं? नहीं करता। कजन्स हैं। आज कैसे आना हुआ मॉल में फातिमा? बस घूमने आया। वेयरिंग अ वेरी नाइस ड्रेस। ये कैसे बनाया, किससे बनवाया? ये स्टिच लिया है, बनवाया। स्टिच लिया। आपको कौन सा कलर पसंद है? ऐसे ज़रूरी हो मुझको तो। आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे सारे पसंद है पर आता कोई नहीं है। आता कोई नहीं है? क्या मतलब? सुनना पसंद है पर कभी गा के नहीं देखा मैंने।
नहीं, मैं आपसे ये पूछा कि कौन सा कलर पसंद है? कलर, अच्छा कलर तो मुझे ब्लैक पसंद है। ब्लैक पसंद है। ब्लैक क्यों पसंद है इतना? ये तो मुझे बॉयज़ मतलब बॉयज़ होना। ब्लैक तो कोई कलर ही नहीं है, मैं इसका कलर नहीं मानती हूँ। नो, टेल मी समथिंग एल्स। कलर तो वाकई नहीं है, मुझे भी पता है, पर जो एक लुक देता है ना ब्लैक, वो एक आउट सी लुक आती सेफ है ना? आप ये समझते हैं कि शायद आपने ब्लैक पहन लिया तो आप बस सेफ हैं, मतलब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते? नहीं। वाई? दिल ही नहीं करता। ये क्या बात हुई? तो मिस्टीरियस होने वाली बात हुई। क्यों फातिमा? नहीं, क्योंकि मुझे भी ब्लैक पसंद है तो मैं इस बारे में कुछ वाई ब्लैक? ब्लैक बस इज़ ब्यूटीफुल कलर, ये हर किसी के साथ सूट हो जाता है इसलिए शायद। हाँ, मतलब आप सेफ फील कर रहे होते हैं। सेम हाउ कुछ और कलर्स को भी पसंद करना चाहिए क्योंकि कायनात बहुत सारे रंगों से बनी हुई है और हर रंग ही बहुत ही खूबसूरत है। क्या कर रही हो फातिमा ज़िंदगी में आप? मैं अभी पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हैं आप? 10th के पेपर दिए हैं। 10th के पेपर दिए और आगे क्या करने का इरादा है? FSC। FSC, गुड। आगे क्या बनना है ज़िंदगी में? कुछ सोचा है या अभी बस वक्त के साथ साथ चले जा रहे हैं? नहीं सोचा है। क्या सोचा है? एयरफोर्स का। एयरफोर्स में जाना है? जी। क्या बनना है? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करनी है? आर्मी ऑफिसर बनेंगे आप। वेरी नाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई इंस्पिरेशन? यस। सोशल मीडिया पे किसे फॉलो करती हैं? सोशल मीडिया पे आई लाइक BTS। ओह माय गॉड, ये BTS का फीवर क्यों हमारी जनरेशन को जो है वो चाटे जा रहा है? व्हाई BTS? व्हाई नॉट समथिंग एल्स? बिकॉज BTS इज I hate इंस्पिरेशन। BTS, but ये तो बिग हाइप है, लाइक एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट BTS। कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट सिंगर है आपका? सिंगर भी BTS ही है। V है मेरा फेवरेट सिंगर। कंप्लीट नेम बताए। किम तायांग। ओह माय गॉड, क्यों? वो क्या वजह है? बाकी भी तो 5-6 हैं ना, है ना? मतलब आई गेस बाकी भी तो 6 हैं। 6 नहीं, बाकी 5 है। देयर 7। जी, ये 7 है, लेकिन अगर किम तायांग को निकालें तो 6 बचते हैं। और वो 6 किसी काम के नहीं है। नहीं ऐसे मैंने कब कहा नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। ओके, गुड। चलें, आप इधर आइए, आपसे बात करें। फातिमा, आप उधर जाइए। मेरी बात। आप मुझे ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आपको कौन अच्छा लगता है? सोशल मीडिया पे किसे फॉलो करते हैं? मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ क्योंकि मैं भी टिकटॉकर हूँ, थोड़ा टिकटॉक बना लेता हूँ थोड़े से। मतलब खुद ही को आइडिया, मैं अपना फेवरेट हूँ। जी खुद मतलब खुद ही आपने भी idea वो बना- मूवी देख ली है? जी खुद ही। हाँ, मैंने भी वो मूवी देख ली है। मूवी सबने मैं देखी। अपनी फेवरेट हूँ। हाँ जी, अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपना फेवरेट हूँ। हाँ, अपना फेवरेट हुआ। कॉन्फिडेंस है तो ऐसा, गुड। ऐसा। खैर, मजाक के अलावा वेरी नाइस कि आपको अपनी ज़ात पे इतना भरोसा है और आप अपने आप को इतना पसंद करते हैं। आपकी अपने आप पर इतनी जो है वो खुद एतमादी है। क्यों है? क्यों है? बस मुझे थोड़ा अपने आप पर कॉन्फिडेंट है कि मैं अपने आप जो क्यों थोड़ा क्यों? ये क्या बात हुई? अब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा थोड़ा अपने आप पे, ये थोड़ा कहाँ से आ गया? बहुत ज़्यादा है मतलब। कॉन्फिडेंस तो छूट गया ना यहाँ पर। नहीं कॉन्फिडेंट तो नहीं है, मतलब कि फुल गाना सुनाए। गाना आता ही नहीं। ये अपने आप को डेडिकेट करो ना गाना। गाना मतलब कि कोई मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। फातिमा, गाना सुनाओ। तुम हट जाओ। फातिमा, गाना सुनाओ। ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे के पैर ज़मीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझको मोहब्बत। दैट्स नाइस, अमेजिंग। गाना गाने के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। सवाल आपसे पूछेंगे अब और आपका सवाल आपसे ये है कि जनाब ये बताइए कि वो कौन सा जानवर है जिसकी 8 टांगें होती हैं? 8 टांगों वाला जानवर। ये नाम इसका याद आ रहा है, मतलब उसे टांगे। हाँ, नाम ही तो पूछ रहे हैं। केकड़ा। नाम ही तो पूछना है लड़के, नाम ही तो पूछना था हम और आपका कि जानिब से गिफ्ट टाइम पर आपके लिए हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। तो जनाब, हमारे जाने का वक्त हो गया है। क्योंकि हमारे जाने का वक्त होगा तो तभी हम आपसे दोबारा मिलने के लिए आएंगे ना। मैं जानती हूँ कि आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा क्योंकि एकदम से हमारा शो यूँ चुटकी बजाते गुजर जाता है और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। यही तो वो निशानी है फ़न की, प्यार की, मोहब्बत की, जो आप लोग हमें हमेशा से देते आए हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ वो सारे सवाल कौन से थे जो आज हमने अपने प्रोग्राम में अपने दोस्तों से किए थे। गौर से सुनते जाइएगा क्योंकि आप भी जानना चाह रहे होंगे कि उनके सही जवाब क्या हैं। तो सवाल जो हमने किए वो कौन सा जानवर है जिसके गोश्त खाना हलाल है लेकिन उसको बेचना हराम है? वो है कुर्बानी का जानवर। एक और सवाल जो मैंने किया वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? एक ही चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे, और वो है वक्त के 10
घंटे। अगला सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि वो कौन सा जानवर है जिसकी 8 टांगें होती हैं, तो वो है स्पाइडर। और आखिरी सवाल, वो कौन सा शहर है जो 2 बड़े आज़मों को मिलाता है? इस्तांबुल वो जगह है, वो शहर है जो 2 बड़े आज़मों को आपस में मिलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी जनरल नॉलेज में इजाफा होगा, जैसे कि मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है, मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। और इसी तरह से हम एक दूसरे के नॉलेज में भी इजाफा करते रहेंगे, एक दूसरे के फ़न में भी इजाफा करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े भी रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत भी इसी तरह से बांटते रहेंगे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं, कब देखना चाहते हैं, और आपको हमारे शो में क्या क्या कुछ मज़ीद देखना है, क्या कुछ आपको अच्छा लगा और क्या कुछ आप हमारे शो में शामिल करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आपके लिए बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।